हेलो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोसिंथेसिस। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में कौन सा फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं। सबसे पहले हम पिगमेंट्स को समझते हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? पिगमेंट्स। हम कहते हैं सर पिगमेंट तीन टाइप का होता है। कौन कौन से? सर एक तो होता है क्लोरोफिल, एक होता है यहाँ पे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सर, क्लोरोफिल। एंड दूसरा हम कह रहे हैं यहाँ पे कैरोटिनाइड्स, कैरोटिनाइड्स। एंड हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स हम लोग कह रहे हैं। ओके, फाइकोबिलिन्स। तो अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल आपको देखने को मिलते हैं। जिसमें कि क्लोरोफिल ए जो होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। जितने भी प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है, तो वहां आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों कैरोटिनाइड्स के बारे में, तो कैरोटिनाइड्स बच्चों ये दो टाइप के होता है। एक कौन कौन सा? एक तो होता है कैरोटीन एंड दूसरा होता है बच्चों जेंथोफिल। एक हम कह रहे हैं होता है कैरोटीन एंड दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे जेंथोफिल। अगर हम बात करते हैं कैरोट की, जो इसको कि हम हिंदी में गाजर कहते हैं, तो गाजर में बेसिकली जो कैरोटीन होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। कैरोटीन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैरोट के बारे में, तो कैरोट में होता है बेसिकली बीटा कैरोटीन। अगर हम बात करते हैं जेंथोफिल बच्चों, जेंथोफिल जैसे आपने पढ़ा होगा फ्यूकोजेंथिन, डायटोजेंथिन, ये डिफरेंट टाइप के जेंथोफिल है, ये भी एक पिगमेंट्स है। अगर हम बात करते हैं फाइकोबिलिन्स, तो आपने नाम सुना होगा सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोरेथ्रिन, ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट। जैसे हम कहते हैं सी फाइकोसाइनिन, इट मीन सी फाइकोसाइनिन मतलब क्या सर? सी फाइकोसाइनिन मतलब सी स्टैंड फॉर साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन पिगमेंट। जैसे हम कहते हैं आर फाइकोसाइनिन, तो ये किसमें पिगमेंट्स होगा? रेड एल्गे, आर स्टैंड फॉर रेड एल्गे। तो ये डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों फाइकोसाइनिन। यस, फाइकोसाइनिन इट इज ए फाइकोबिलिन्स। तो सर इनका तो फोटोसिंथेसिस में रोल है, तो सर ये फाइकोसाइनिन तो हो नहीं सकता। आगे हम लोग पढ़ते हैं फाइकोइरेथ्रिन। सर फाइकोइरेथ्रिन, सर फाइकोसाइनिन, फाइकोइरेथ्रिन, दीज आर आल्सो ए फाइकोबिलिन्स, दीज आर आल्सो ए फाइकोबिलिन्स। तो इनका फोटोसिंथेसिस में रोल होता है, तो हम कहते हैं फाइकोइरेथ्रिन तो नहीं होगा। हम बात करते हैं एंथोसाइनिन बच्चों। अगर हम बात करते हैं एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इट इज बेसिकली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। अगर हम देखते हैं डिफरेंट, अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, इनकी जो डिफरेंट कलर्स होता है, जैसे रेड हो गया, पिंक हो गया, अलग अलग डिफरेंट कलर जो होता है, ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। और इसका जो काम होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, तो इनका फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं होगा। तो सर इनमें से हम मुझे क्वेश्चंस पूछा गया नॉट प्ले ए रोल इन फोटोसिंथेसिस। सर एंथोसाइनिन तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, इसका तो फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंथोसाइनिन। हम लोग जेंथोफिल को भी समझ लेते हैं, सर जेंथोफिल भी तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज ये सारे पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ओके, तो हम कहते हैं इनमें से जो राइट आंसर होगा नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज द एंथोसाइनिन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इस पे ऑप्शन सी।